प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें अपने पवित्र हाथ में रखता है, वो हमें सँभाल के रखता है, चाहे हमारे साथ कैसा भी क्यों ना हो, लोग हमारे साथ किस तरह से बर्ताव क्यों ना करें, परंतु हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता है और वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। वो अच्छा परमेश्वर है। तो आज का वचन देखने के पहले हम प्रार्थना में जाएँगे मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरा वचन वीडियो देखते हैं, वचन सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए आज का वचन सुनने के पहले प्रार्थना में जाएँगे, आखिर तक बने रहे क्योंकि मैं आखिर में आप सबके चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ और परमेश्वर अपना कार्य करने वाला है। आइए अपने सर को झुकाएँगे, आँखें बंद करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु हम आपके सामने किस तरह से आते हो हे प्रभु, आप वो जानते हैं प्रभु। प्रभु आप हमें अंदर बाहर से जानते हो प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम करने पाए प्रभु। प्रभु मैं नहीं पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु, हर एक की मुलाकात करो प्रभु, हर एक को याद करो प्रभु और आपका वचन उनके जीवन में बहुत ऐसे फल लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जब भी हम परमेश्वर के सामने कुछ भेंट लाते हैं, यानी समझो अपना 1/10 लाते हैं या दशमांश लाते हैं या प्रार्थना करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या स्तुति आराधना करते हैं, ये स्तुति आराधना भी परमेश्वर को हम एक जैसे एक यज्ञ की तरह है, एक भेंट की तरह है, जो हम परमेश्वर को सच्चे मन से करते हैं। तो उस वक्त हम जो भी भेंट परमेश्वर को लाते हैं, हर बार पैसे की भेंट मैं नहीं बोलती हूँ, पर जो भी भेंट है, समझो कि बाइबल पढ़ रहे, ये भी परमेश्वर के लिए भेंट है क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है। उसको अपने लोगों में, अपने बच्चों में रहना अच्छा लगता है परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं, हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हम सच्चे मन से पूरे हृदय से उसके सम्मुख आते हैं, तो तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करता है। चाहे वो हमारी मैंने जैसे कहा कि प्रार्थना है या कुछ भी या दशमांश जो भी हम लेकर आते हैं मेरे प्रभु, पर हमारा उद्देश्य क्या है यह परमेश्वर जानता है। क्या हम दिखावा करते हैं? क्या हम किसी को दिखाने के लिए एक दशमांश देते हैं या परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं? परमेश्वर को किसी बात की कमी घटी नहीं है, पर हमारा मोटिव क्या है? हम किस मोटिव से, किस इंटेंशन से हम लोगों के सामने आते हैं, वो अनाउंसमेंट कराते हैं कि इतने पैसे दिए, उतने डोनेशन दिया, यानी हमारा उद्देश्य क्या है कि लोग देखें, सुने, किस तरह से हम परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर आते हैं। प्रभु तो कहता है कि जो भी तू अगर दान कर रहा है दाहिने हाथ से, तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चले कि तूने किसी को दान दिया है, यानी परमेश्वर को दान दिया है। तो इसलिए इस तरह से हमारी भेंट मेरे प्रिय होनी चाहिए और परमेश्वर हमारा जो उद्देश्य है उसको वो देखता है, पहचानता है, यानी हमारे हृदय को जानता है, पहचानता है परमेश्वर। इसलिए हमारी सभी भेंटों का स्वीकार नहीं होता है। हमें लगता है कि मैंने आज डोनेशन दिया, मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने चर्च की सहायता की, मैंने स्तुति आराधना में मैंने खड़ा रहा या मैंने आज प्रेज वर्शिप लीड के लिए मैंने सुसमाचार दिया। पर ये सब काम करते समय तुम्हारा हृदय किस बात पर था? क्या तुम किसी को नीचा गिराना चाहते थे या अपने आप को बहुत धर्मी दिखाना चाहते थे या अपने आप को बहुत टैलेंटेड दिखाना चाहते थे? मतलब तुम क्या करना चाहते थे? भले तुम सब काम करते हो, पर तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय की इच्छा क्या है? क्या तुम परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहते हो या मनुष्य को?
तो वह हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें भी उससे सच्चे मन से प्रेम करना चाहिए। जब हम सच्चे मन से प्रेम करते हैं, जब हम में उसका भय है, हम अगर उसका भय रखते हैं हमारे मन में कि मुझे आज मैंने प्रार्थना नहीं की, प्रभु नाराज हो जाएगा। प्रभु दंड तुरंत नहीं लाता है, पर वो दुखी हो जाएगा क्योंकि वो भी तुमसे मिलना चाहता है, वो भी तुमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर के जो पवित्र वचन है, उसके द्वारा वो हमसे बात करता है मेरे प्रभु। इसलिए अ, इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख जब भी आते, जगह कौन-सी भी रहने दो, पर दिखावा की भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए। दिखावा आजकल हर जगह बहुत ये चीज़ें हो रही है कि लोग दिखावा करते हैं। पास्टर को खुश करना है, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, लोगों से वाहवाही पानी है और इसके लिए हम सब काम करते हैं। तो ये दिखावा है और परमेश्वर इस दिखावे को, इस हिपोक्रेसी को प्रभु बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो हर एक भेंट, चाहे वो तुम्हारी स्तुति आराधना रहने दो, पर तुम्हारा स्तुति आराधना में परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं जुड़ गया है, परमेश्वर को तुम याद नहीं कर रहे, उसको तुम अपने सामने विजुअलाइज नहीं कर रहे हो और स्तुति आराधना दे रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि प्रभु मेरी स्तुति आराधना को स्वीकार करेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होता है। हर एक भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, पर जो सच्चे मन से हम लोग जो भी काम करते, छोटा काम भी रहने दो, प्रभु उसमें संतुष्ट होता है और तुम्हारी उस भेंट का वो उसको ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। तो बाइबल में भी ऐसे कुछ मैंने लोग देखे कि वो परमेश्वर के सामने आते समय उनके हृदय को परमेश्वर ने परखा और जिस रीति से परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा, जांचा, परखा, तब परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया था। तो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय, 3 और 4 आयत हम देखते हैं। जेनेसिस 4 वर्स 3 एंड 4। आदम और हव्वा दोनों ने वो फल खाया, हम सबको पता है, और वो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए और फिर उन्हें एदेन बाग से बाहर निकाला गया। और जब वो बाहर के दुनिया में यानी वो जग में चले गए, उनकी आत्मा की नाश हो गई। वो लोग पाप में गिर गए थे क्योंकि पाप उन्होंने मनुष्यों के खिलाफ नहीं, पर सच्चे परमेश्वर यहोवा पिता के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया था। जो आज्ञा दी थी वो न मानकर उन्होंने वो पाप किया था। उसके बाद आदम और हवा को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने केन रखा और दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम हबेल रखा। तो जो केन था वो किसान बन गया, वो धरती की उपज उगाने लगा, खेती करने लगा और वो किसान बन गया। दूसरा जो छोटा वाला भाई था, तो वो जो हबेल था, तो हबेल क्या बन गया, वो चरवाहा बन गया। वो भेड़ और बकरियों को चराता था, उनकी देखभाल करता था, उनसे प्रेम करता था। और ये दोनों भाइयों में स्वभाव में डिफरेंस था मेरे प्रियो। और जब ऐसा हुआ, समय आया कि अब परमेश्वर को एक दशमांश अपने खेत का देना है या अपने भेड़ बकरियों में से उसे परमेश्वर को जब भेंट चढ़ानी थी, तब दोनों अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने लेकर आए। वो दोनों चाहते थे कि प्रभु हमारे भेंटों को स्वीकार करे। तो हम तीसरा वचन देखते हैं। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि का उपज में से कुछ भेंट ले आया। चौथी आयत में लिखा हुआ है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। 5वीं आयत में लिखा है, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया।
देखो, दोनों भाइयों में डिफरेंस है। एक भाई आया भेड़ बकरी, देखो यहाँ पर वचन हमने बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए मेरे ब्रो। परमेश्वर हमसे बात करता है, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। तो जब केन कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। भूमि की उपज जो भी धान उगा था, तो उसमें से कुछ भेंट वो लेकर परमेश्वर के सामने आया। यहाँ पे हबेल था। हबेल क्या था? चरवाहा था। तो उसने अपने भेड़ बकरियों में से जो पहलौठा है, उस बच्चा, वहां पर लिखा है बच्चे, एक बच्चा नहीं भेड़ बकरी का, तो वो बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे। वो बच्चे कैसे रहते? इनोसेंट रहते, निर्दोष रहते हैं, और वो परमेश्वर पहलोठे को बहुत मान देता है। और ये परमेश्वर को भावता हुआ ये भेंट उसने चढ़ाई थी। एक तो उसने बच्चे यानी जो भेड़ और बकरी के जो पहला, जो फर्स्ट बॉर्न जो था, जिसे पहलोठा कहा जाता है, और परमेश्वर पहलोठे को बहुत महत्व देता है, उस भेंट को उसने चढ़ाया। उसने वहां पर कोई कंजूसी नहीं की कि मैं अभी मेरे पास इतने भेड़ है तो मैं परमेश्वर को एक देता हूं, परमेश्वर खुश हो जाएगा। उसने ये नहीं चाहा, पर वो परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता था, और वो अपने सच्चे मन से, वो पूरे हृदय से और पूरे विश्वास के साथ, नम्रता के साथ वो परमेश्वर के सामने आया, और उसने परमेश्वर को जो पहलौठे बच्चे थे, बाइबल में बच्चे लिखे हुए, तो वो बच्चे उसने भेंट चढ़ाई। और हमें पता है, जब हम देखते हैं, जैसे जैसे बाइबल हम लोग पढ़ते जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि लेवी की किताब में या व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं, लय व्यवस्था में, कि क्या लिखा हुआ है वहां पर। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा था, निर्गमन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि अगर कोई पाप करता है तो किसी भी प्राणी या पंछियों की, पक्षियों की तुम्हें वेदी पर भेंट चढ़ानी है, तुम्हें सैक्रिफाइस करना है, तुम्हें वो बलि वहां पर देना है, क्योंकि खून बहाने के बगैर कोई अपराधों की, पापों की, गुनाहों की माफी नहीं मिलती है मेरे ब्रो। हालेलुया। और हब्बेल कहीं ना कहीं परमेश्वर के हृदय की बात को वो जानता था। ये तो बातें बाद में लिखी हुई है बाइबल में, कि मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था कि कोई अगर पाप करता है तो उसके हिसाब से कोई गाय, बैल, भेड़, बकरी या होले जिसे कहा जाता है, उसका सैक्रिफाइस वहां पर दिया जाता था। ये परमेश्वर ने मूसा को बाद में कहा था। पर ये दो जो बेटे थे, ये तो पृथ्वी पर अभी भी वहां पर बस्ती होना चालू हो गया था। और हाबेल ने परमेश्वर की इस बात को जाना। कैसे जाना? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी बातें प्रकट करता है, वो रिवील करता है। और उसे कहीं ना कहीं मालूम था कि मुझसे भी कुछ ना कुछ पाप हुए, गलतियां हुई है, तो मुझे वहां पे ब्लड वहां पर देना ही है। और वहां पर लिखा हुआ है कि उसने चर्बी की भेंट भी चढ़ाई। जैसे आगे लिखा हुआ था मूसा के समय में कि चर्बी भी भेंट में चढ़ाई जाती थी, फिर ऊपर से अग्नि आकर वो सब चीजों को जलाकर भस्म करती थी, और परमेश्वर उस भेंट का स्वीकार करता था। और वैसा ही हबेल के विषय में हुआ। और जब मैं पढ़ रही थी, तो देखा कि हबेल एक चरवाहा बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हमारा एक चरवाहा है, और पिता हमसे बेहद प्रेम करता है। और पिता ने क्या किया? अपना एकलौता पुत्र, एक मेमना हमारे लिए भेंट चढ़ाई। हालेलुया। और वहां पर खून बहाया, खून प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया एक ही बार, ताकि हमारे हमेशा के पापों का माफी मिले और हमारा उद्धार हो जाए। तो चरवाहा
परमेश्वर के नज़र में अच्छे थे, क्योंकि वो भेड़-बकरियों को सँभालने वाले थे। और हाबिल, परमेश्वर कोई पक्षपाती नहीं है, वो पार्शियल नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हाबिल का हृदय देखा कि इसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है मेरे सामने भेंट चढ़ाने का। और केन का भी हृदय परमेश्वर ने देखा था मेरे प्रियो। 5वें आयत में हम देखते हैं, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया परमेश्वर ने। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छाई। क्रोध आना, गुस्सा करना, डाह करना, जलन करना, कुड़कुड़ाना, ये सब गुणधर्म, ये सब स्वभाव केन में कूट कूट के भरे हुए थे। उसे मतलब परमेश्वर को मालूम था कि ये दुष्ट इंसान है। केन एक दुष्ट व्यक्ति था और हबेल प्रेम से भरा हुआ, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक धर्मी व्यक्ति था। पर केन क्या था ये प्रभु को मालूम था मेरे प्रभु, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट का स्वीकार नहीं किया। ये नहीं है कि उसने भूमि का उपज लाया, परमेश्वर को बुरा लगा, बिल्कुल नहीं। जिस रीति से तुम किस तरह से लेकर आते हो, उसका बहुत असर हमारे जीवन पर होता है। हम अगर हमको कोई आशीष चाहिए तो हम परमेश्वर के सामने किस रीति से आते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हम डबल माइंडेड है कि अभी मुझे करना था पर अभी मुझे नींद आई है, अभी मुझे कुछ अच्छा देखना है टीवी पे तो मैं बाद में करूंगा या करूंगी। प्रभु ये देखता है कि ये डबल माइंडेड है। दूसरी बात कि डबल स्टैंडर्ड आजकल लोग हमें दिखाई देते हैं कि लोगों के सामने एक रहते हैं, चर्च में अलग रहते हैं और घर में उनका जीवन बहुत अलग है। परमेश्वर के सामने आना वो भी उनका अलग बात है। ये सब डबल स्टैंडर्ड है और परमेश्वर को इन बातों से सख्त नफरत है। यानी प्रभु आज हमें देखता है कि हम चर्च किस लिए जाते हैं, हम प्रार्थना किस लिए करते हैं, हम स्तुति आराधना की भेंट प्रभु को क्यों चढ़ाते, किस तरह से चढ़ाते, हमारा क्या मोटिव है, हम वो एक दशमांश देते किस उद्देश्य से देते हैं। इसलिए कभी कभी हमारे भेंटों को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। हम कहते हैं कि प्रभु मैं तो तेरे भवन में एवरी संडे आता हूँ, एवरी सैटरडे आती हूँ, पर प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को तू सुनता नहीं, मेरे उपवास को तू देखता नहीं। पर तुम्हारे हृदय को प्रभु देख रहा है और परमेश्वर को पता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, प्रार्थना करने का, उपवास करने का। क्या तुम परमेश्वर को सच्चे मन से प्रेम करते हो, जिस रीति से यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, बेहद प्रेम किया, उसने अपने खून का एक एक कतरा तक हमारे लिए बहाया। ये प्रेम है मेरे प्रियो। क्या हम आखिरी दिनों में है, क्या इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि अब मैंने यहां तक जो किया सो किया, अब मुझे परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बनाना है, मुझे परमेश्वर के फैमिली में, मुझे परमेश्वर के स्वर्ग में मुझे रोपा जाना चाहिए। जैसे एक पौधे को रोपा जाता है उस रीति से मुझे वहां पर जगह मिलनी चाहिए। अगर हम ये नहीं सोचते बस एक मैसेज चल रहा है मोबाइल पे, चलने दो, हम हमारा काम करते रहते, हमारा ध्यान भी नहीं रहता बहुत बार कि वो प्रीचर क्या बात कर रहे। तो इस रीति से ये परमेश्वर सब देख रहा है मेरे पे। उसके नोटबुक में, किताब में उसने हर एक बात के नोंद करके रखी है, उसने नोट करके रखा है कि ये समय पर तुमने किया, प्रार्थना तो की, बाइबल तो पढ़ा, पर तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम्हारा मन किस जगह पर जड़ा हुआ था। प्रभु सब कुछ देख रहा है मेरे प्रियो। दोनों ने भी परमेश्वर को भेंट लेकर आए, पर उद्देश्य अलग अलग थे दोनों के। परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के केन दुष्ट व्यक्ति था और हबेल धर्मी व्यक्ति था। हबेल ने अपने भेड़ बकरियों में से कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाई थी। और जैसे मैंने कहा कि हबेल को कहीं ना कहीं हबेल जानता था कि विदाउट शेडिंग ब्लड हमें माफी मिल नहीं सकती, हम पापों से आजाद नहीं हो सकते। ये हबेल कहीं ना कहीं जानता था, क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से भी पवित्र नहीं है, परंतु
हमें वो सैक्रिफाइस देना पड़ता है परमेश्वर को। आज तो हमें कोई ब्लड शेड करने की ज़रूरत नहीं, खून बहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो सूली पर सब कुछ किया है। पर पुराने नियम में, पुरानी वाचा में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर वो करना पड़ता था, पर अभी तक नहीं किया गया था। आदम और हवा ने भी कोई सैक्रिफाइस, कोई भेंट परमेश्वर को नहीं चढ़ाई थी, पर हबेल ने ये काम किया था। और इसलिए परमेश्वर को हबेल की भेंट ज्यादा पसंद आई, और उसने चर्बी भी चढ़ाई थी, जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को कहा गया था। इसका मतलब है हबेल ने यहोवा की खोज की थी। उसे कैसे मालूम पड़ा? जैसे मैंने पहले बोला, उसने परमेश्वर की खोज की मेरे प्रियो। उसे वो परमेश्वर को ढूंढता रहा। कहाँ ढूंढते हैं हम परमेश्वर को? जब हम उसके फेलोशिप में बैठते हैं, जब हम उसके संग समय बिताते हैं और परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, तब हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजनाएं हमारे विषय में हमें पता चलती है। उसी रीति से हबेल ने परमेश्वर की खोज की थी मेरे प्रियो, और इसलिए मन से, पूरे मन से उसने परमेश्वर की खोज की, इसलिए वो धर्मी ठहराया गया। उसने नम्रता से और विश्वास के साथ परमेश्वर को अपने भेंट को चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया मेरे प्रियो। हालेलुया। यानी जब हम सच्चे मन से परमेश्वर को कोई भेंट चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, स्वीकार करता है और हमें आशीषित करता है, क्योंकि वो हमारे हृदय को, हमारे उद्देश्य को, हमारे विश्वास को, हमारी नम्रता को वो जांच रहा है, परख रहा है। हालेलुया। मैं एक वचन दिखाना चाहती हूँ, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 5वीं आयत में हम देखेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 6 वर्स 5 हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 उसका 5वीं आयत हम देखते हैं। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। यह कारण था मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हबेल के भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव, आत्मा और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। बस थोड़ा सा प्रेम किया, छोड़ दिया, थोड़ी सी प्रार्थना की, टाइम पास किया, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कि वो हमें कोई सजा नहीं देता। उसके मतलब हम जितना समय देना चाहिए उतना नहीं देते, फिर भी वो रोज रोज हमें रोज का दिन दिखाता है, हमारे सब जरूरतों को वो पूरे करता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर, तू अपने प्रभु यीशु मसीह से सच्चे मन से, अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से, आत्मा से और सारे शक्ति से प्रेम कर। बस प्रभु हमसे यही चाहता है कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया, हमने तो पहले उससे प्रेम नहीं किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया, उसने पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, वो मृत्यु में से जी उठा, इसलिए हम उस पर विश्वास करते। तो हम विश्वास करते तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसलिए हमें कम से कम प्रेम तो करना चाहिए। जब हम प्रेम करेंगे तो विश्वास में बढ़ेंगे, फिर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, फिर प्रभु हमें जो कुछ भी चाहिए प्रभु हमें देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। और इसी वचन के अनुसार हबेल ने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, ये वचन ऐसे ही नहीं है बाइबल में दिए हुए, हर एक बात का रेफरेंस कहीं ना कहीं बाइबल में हमें मिल ही जाता है। जब हम जग से प्रेम करते हैं, परमेश्वर तक का वचन कहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर, पर हम क्या करते? जग से प्रेम करते। और जब भी हम जगत की बातों से प्रेम करते, तो हमारा शरीर पाप से भर जाता है ऑटोमेटिकली। जिस जगह पर हम जाते हैं,
जिस एटमॉस्फेयर में हम खड़े रहते हैं, तो अपने आप वो जगह का, उस एटमॉस्फेयर, वातावरण का असर हमारे ऊपर आता है। और हम हमारे शरीर में पाप आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जगत से प्रेम किया। जो जग की बातें हैं मेरे प्रियो, जब हम उसमें इंटरेस्ट लेते, मजा लेते हैं, तब हमारा शरीर पाप से भरता है मेरे प्रियो। और सारे मन, सारे जीव, आत्मा और शरीर से प्रेम हम परमेश्वर से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। हमारा मन जग में भटक गया है, जग की बातों में अच्छा लग रहा है मजा लेना। तब हम सारे मन से, पूरी आत्मा से और पूरी शक्ति से हम प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रेम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुका है। हमारा प्रेम जो हमने परमेश्वर को, पहला प्रेम परमेश्वर को देना चाहिए, पर उस प्रेम में बहुत सारी बाधाएं हैं। जग की बातें हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं, पत्नी से ज्यादा प्रेम करते, पति से ज्यादा प्रेम करते। प्रेम नहीं करना चाहिए ऐसा प्रभु ने नहीं कहा, पर सबके ऊपर, सब नामों के ऊपर उसका नाम श्रेष्ठ है। सब रिश्तों के ऊपर वो सर्वप्रथम होना चाहिए। जिस रीति से हबिल ने पहलोटे बच्चे का बलिदान दिया या भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, उसी रीति से हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान जब हम उसे देते, हमारे दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं, और रात के समय में भी हम सोते समय धन्यवाद के साथ जब बेड में चले जाते मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते, उसको महिमा देते। क्योंकि चाहे कितनी भी नींद क्यों ना आए, पर जब हम उस नींद को, हमारे फ्लैश को तोड़कर प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर तुम्हारे उस भेंट को, उस सैक्रिफाइस को, उस बलिदान को प्रभु देख रहा है। क्योंकि तुम्हारा हृदय में बात है कि नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं किया तो मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहीं नाराज ना हो जाए, ये पवित्र भय रहता है। तो हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु हमारी बातों को सुनता है मेरे प्रियो। इसलिए कभी कभी जब हम जग के पापों में भर जाते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं का भी और भेंटों का भी स्वीकार परमेश्वर नहीं करता है। तो हमने तो ये सब हाबिल के बारे में देखा। अब केन के बारे में देखता है। सॉरी। केन का हृदय घमंड से भरा हुआ था, क्योंकि वो दुष्ट इंसान था और उसका हृदय घमंड से भरा हुआ था और अविश्वास से भरा हुआ था। उसके मन में घमंड था, किसी भी बात की हो सकती है, कि मैं किसान हूं, मैं ज्यादा कमाता हूं या मैं पहले हूं, चाहे जो कुछ भी हो। और उसमें अविश्वास था। वो विश्वास के साथ उसने अपनी भेंट को, अपने उपज की, खेत के उपज को वो लेकर नहीं आया था। बस देना है, एक रिचुअल, जैसे कि हम लोग हर महीने में परमेश्वर का दशमांश देते हैं, रिचुअल, रीत रिवाज, कि बस देना है, देना है। कोई कोई सचमुच सैक्रिफिशियल ऑफरिंग परमेश्वर को देते हैं। उनके घर के बहुत कुछ समस्याएं होते हुए भी वो परमेश्वर को वो भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु वो भी देखता है। पर जब हम में घमंड है, हम ज्यादा पैसा कमाते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता है। भेंट करो, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो केन का हृदय घमंड से भरा हुआ था, अविश्वास से भरा हुआ था, और इन बातों का शैतान ने फायदा उठाया। शैतान ने देखा कि केन का स्वभाव किस रीति से, किस दुष्टता से भरा हुआ है। क्योंकि वो अगर दुष्ट नहीं रहता था तो उसको गुस्सा नहीं आता था, उसे परमेश्वर पे गुस्सा आया
कि परमेश्वर ने क्यों मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने हबेल की भेंट को स्वीकार किया और उस गुस्से के कारण, यानी उसमें डाह था, जलन थी और दुष्टता से वो भरा हुआ था। उसके ऊपर वो रिबेलियन था। वो बहुत पलट के जवाब देने वाला, वो इस रीति से वो इंसान था और यहोवा उसके हृदय को देखता था और यहोवा को उसको उसका हृदय मालूम था। कभी-कभी लोग लोग भी डबल स्टैंडर्ड या डबल माइंडेड होते हैं और वे परमेश्वर के सामने या चर्च में या लोगों में या जॉब पर अलग रीति से रहते हैं। हम उत्पत्ति का जो 4 चौथा अध्याय देख रहे हैं, उसका 7वां वचन हम देखते हैं। परमेश्वर ने देखा, मेरा फैन वाड़ो ना, परमेश्वर ने देखा कि हबेल का सैक्रिफाइस या हबेल के भेंट को मैंने स्वीकार किया और कैन के भेंट को मैंने स्वीकार नहीं किया। जब ये परमेश्वर ने देखा कि इस बात की वजह से कैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और कैन का चेहरा उतर गया। जब परमेश्वर ने इस बात को देखा, तब परमेश्वर ने कैन से बात की, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने उसको हिंट दी, परमेश्वर ने उससे आगाह किया, परमेश्वर ने उसको बताया कि शायद आगे चल के कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको पहले कहा कि यदि तू भला करता है तो तेरी भेंट क्यों स्वीकार नहीं होगी। तू भला करता है ना, तुझे लगता है ना कि तूने सच्चे मन से दिया है, तो मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। पर तेरा चेहरा क्यों उतरा है, तू गुस्से से क्यों भरा है? क्योंकि तुझे पता है कि कुछ ना कुछ मेरे भेंट में कमी रह गई, या तेरे मन में जो घमंड है या तेरे मन में जो दुष्टता है, इसकी वजह से तुझे गुस्सा आया है तेरे भाई के ऊपर, मुझ पर। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि देख, शैतान तेरा फायदा उठाएगा और पाप तेरे दरवाजे पे खड़ा है। अगर तूने आज उस पाप पर प्रभुता नहीं की, यानी उस पाप पर तूने फतेह नहीं पाई, विजय नहीं पाया, तो तेरा नाश हो जाएगा। क्योंकि तुझ में गुस्सा आया, तूने पाप किया है और शैतान खड़ा है तेरा सर्वनाश करने को। और आज अगर तू इस बात पर प्रभुता नहीं करेगा, यानी तेरे गुस्से के ऊपर तू कंट्रोल नहीं करेगा, तू तेरे डाह जलन के ऊपर, ये तेरे जो गंदे स्वभाव है उसके ऊपर तू आज अगर प्रभुता नहीं करेगा, विजय नहीं पाएगा, तो तेरा नाश हो जाएगा। पाप तेरे दरवाजे में खड़ा है, शैतान तेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, पर उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर किया। हम भी मेरे प्रिय, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु हमें चलाता है कि सही क्या है, बुरा क्या है, प्रभु हमें दिखाने की कोशिश करता है, फिर भी हम अपने मन से हमें जो चाहिए वही करते रहते हैं और बहुत बार हम हमारे मुंह के बल गिर जाते हैं मेरे प्रिय। इसी रीति से परमेश्वर ने केन को भी आगाह किया था, उसे हिंट दी थी, उसे बताया था, फिर भी केन ने क्या किया हमें पता है कि उसने अपने भाई को मैदान में या खेत में ले जाकर उसका खून कर दिया और उसे मार डाला। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि केन एक दुष्ट व्यक्ति था, क्योंकि वो, उसमें अगर प्रेम रहता था, परमेश्वर का भय रहता था, तो वो अपने भाई को कभी मारता नहीं था, उसका खून नहीं करता था। पर जबकि वो दुष्ट व्यक्ति था, डाह जलन से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर उस बात को जानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। आज भी मेरे प्रियो, हम इन सब बातों को लेकर हमें लगता है कि चलो आज संडे है, हम परमेश्वर को ऑफरिंग देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर परमेश्वर इन सब बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि तुम अपने भाई से, अपने बहन से लड़ झगड़ कर यहाँ पर आए हो। अपने घर में तुम झगड़े किए, अपने बीवी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, और तुम्हें लगता है कि प्रभु मेरे बेटों को स्वीकार करे। हमें इस बात पर खुद ही मनन करना चाहिए। यदि हमारा मन साफ है, किसी के लिए कड़वाहट नहीं है, तो निश्चय ही प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे दशमांश की भेंटों को स्वीकार करता है।
हमारा मन साफ होना चाहिए। कोई भी हो गए बात, उसे वही के वही छोड़ देनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अगर हम साफ मन से, सच्चे मन से प्रभु को भेंट चढ़ाते या प्रार्थना में बैठते, तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देता है। और केन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर लिया। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 24वें वचन हम देखते हैं। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हबेल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। नए वाचा के मध्यस्थ, ये पवित्र बाइबल का जो न्यू टेस्टमेंट है, उसका जो मध्यस्थ है प्रभु यीशु मसीह, वो तो पुराने नियम से लेकर है, पर नई वाचा में वो प्रकट हो गया था। तो नई वाचा का मध्यस्थ जो प्रभु यीशु मसीह, और उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया था, तो वो लहू क्या कहता है मेरे प्रभु? बाइबल में लिखा हुआ है उस लहू के पास आए हैं हम लोग। हमें ये परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी भेंट दी है, या बहुत बड़ी हमें परमेश्वर ने ये दान दिया है कि उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है मेरे प्रभु। जब हम उस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर गया, मेरे लिए जी उठा, और तब हमारा उद्धार होता है मेरे प्रभु। और जब हम उस विश्वास से उस लहू के पास आए हैं, तो जो हबेल के लहू से उत्तम बातें करता है। हबेल का लहू क्या कहता है मेरे प्रभु? हम अगर उत्पत्ति के 4थे अध्याय उसके 8, 9, 10 वचन में देखते हैं, तो परमेश्वर ने हबेल केन से पूछा कि तेरा भाई किधर है? तो उसने कहा मुझे क्या पता, मैं क्या हबेल का रखवाला हूं? तो उसने, ये वो रिबेलियन था, उसने परमेश्वर से विद्रोह किया, उसने परमेश्वर को पलट के जवाब दिया, और उसने परमेश्वर से झूठ बातें कही मेरे प्रभु। ये सब गुणों से भरा हुआ ये केन था। पर जब परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, हबेल का खून आज पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर मुझसे न्याय मांग रहा है, इंसाफ के लिए वो पुकार रहा है कि जो तूने उसके साथ किया। ये हबेल का लहू कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाई ने मेरा कत्ल किया है। पर प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे पापों से आजाद किया है, मैंने तुझे गुनाहों की माफी दी, मैंने तुझे उद्धार दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, मेरे खून बहाने से तुम्हारे पापों की माफी तुम्हें मिल गई है। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू कहता है। इसलिए हबेल के लहू से प्रभु यीशु मसीह का लहू अच्छी बातें करता है। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस लहू को बहाया है, और आज हमारे पापों की माफी उसने दी है, जो हबेल के लहू से कई 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 गुना शुद्ध, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना अच्छा है मेरे प्रभु। एक लास्ट का वचन हम देखेंगे, मलाकी उसका 3रा अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, वह रुपए को ताने वाला, शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उसको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे, यहोवा को भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया। मलाकी यानी पुराने वाचा, पुराने नियम, ओल्ड टेस्टमेंट में मलाकी में क्या लिखा है? वह रुपए को ताने वाला, यानी छानने वाला। जैसे कि जो सिल्वर है उसको मेल्ट करते, पिघलाते, और फिर उसको छानते हैं। तो रुपए को ताने वाला, शुद्ध करने वाला, और शुद्ध करने वाला बनेगा। ये किसके बारे में लिखा है पुराने नियम में? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वह रुपए को ताने वाला, शुद्ध करने वाला बनेगा। वो हमें शुद्ध करता है मेरे प्रभु, हमारे पापों से, हमारे गंदी सोच से, हमारे डाह से, क्रोध से, हमारे व्यभिचार से, हमारे वासनाओं से, लालसाओं से।
वो हमें शुद्ध करेगा, वो हमें छानेगा कि हमें जब भी बहुत ज्यादा कष्ट होते, प्रभु हमें पिघलाता है और वो हमें छानता है, जिसके बाद हम शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध करने वाला बनेगा प्रभु यीशु मसीह और लेवियों को शुद्ध करेगा। लेवी के घरानों में से हम देखते हैं कि पास्टर्स बनते हैं, रेवरेंड बनते हैं, याजक बनते हैं। तो प्रभु ने लिखा है लेवियों को शुद्ध करने वाला और उसको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। सोना जो पत्थर में से निकालता है उसको कोई स्वरूप नहीं रहता है, पर उसको तोड़ मोड़ के मरोड़ के पिघला कर उसमें एक उजाला, एक चमक आ जाती है, जिस तरह से रुपए में आती है, सिल्वर में आती है। तो गोल्ड और सिल्वर के समान प्रभु आज हमें निर्मल शुद्ध करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों शुद्ध करना चाहता है? क्योंकि हम जो भी भेंट लेकर उसके सामने आते, हमारी स्तुति आराधना की भेंट, हमारी प्रार्थना की भेंट, हमारे उपवास की भेंट, हमारे डोनेशंस, ऑफरिंग की भेंट लेकर जब हम आते हैं, तो प्रभु हमें उसके पहले शुद्ध करना चाहता है। और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। यही बात मलाकी ने बताई है। हालेलुया। तो इस रीति से जब हम अभी शुद्ध हो गए, तब क्या होता है? तब वे यहोवा को भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम शुद्ध हो चुके मेरे प्रभु। आज हमें सिर्फ प्रभु से प्रेम करना है, अपनी सारी ताकत से, अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे जीव आत्मा प्राण से हमें उससे प्रेम करना है, क्योंकि उसने हमें शुद्ध किया है पापों से। उसने हमें सोने की तरह हमें पिघला कर उसने हमें मोल्ड किया, उसने हमें बनाया है मेरे प्रियो। और फिर अब हम जब भी भेंट चढ़ाएंगे तो प्रभु हमारे भेंटों को स्वीकार करेगा। हालेलुया। तो इसके बाद जब भी हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर के संग समय बिताएंगे, तब हमें सच्चे मन से, प्रेम से उसके सम्मुख आना चाहिए। तब हमें प्रभु आशीषित करेगा, बहुतायत से आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सच्चे और जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी, आज तक हमने जितने भी प्रभु आपके सामने ऑफरिंग लाए प्रभु, हमने समय को ऑफरिंग आपको नहीं दिया है प्रभु, हमने सिर्फ पैसों को ऑफरिंग दिया है और हमें लगता है कि हम धर्मी हो चुके। नहीं प्रभु जी, आप हमारी इन भेंटों को, उन ऑफरिंग को, जो समय हमने गलत तरीके से और थोड़ा समय प्रभु आपको दिया है, इसलिए आज हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे दुआओं को आप कबूल नहीं करते, उसको आप ग्रहण नहीं करते प्रभु। परंतु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से प्रभु यीशु मसीह हम चंगे हो चुके और आपने हमें शुद्ध और पवित्र किए, ठहराए प्रभु। जिन्होंने भी आप पर विश्वास किया है प्रभु, आपने उनको पवित्र ठहराया है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज जो लोग प्रभु इस वीडियो को देखने वाले प्रभु, जो जो कोई भी प्रभु इस वचन को सुनने वाला है प्रभु जी, उनके जीवन में अब बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु, ताकि वो आपसे सच्चे मन से प्रेम करे प्रभु, ताकि आप उनको आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कोई प्रभु अविश्वास से भरे हुए प्रभु, जो आपसे दूर हो चुके हैं मेरे जीवित परमेश्वर, आप उन्हें छुओ प्रभु और उनके मन को शुद्ध करो प्रभु, ताकि वो आपको देखने पाए प्रभु। आप शुद्ध मन वालों को कहते हो कि वो प्रभु को देखेंगे। हाँ प्रभु जी, आप उनके जीवन पर कार्य करो प्रभु, पाप उनके जीवन से निकाल दो प्रभु, ताकि शैतान हमारा फायदा उठाना चाहता है प्रभु, पर आप हमें जीवन देना चाहते हैं प्रभु, और वो भी बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु हर एक के जीवन में बहुतायत से कार्य करो प्रभु। कोई अगर बीमार है प्रभु जी, अगर कोई एड्स, कैंसर, ट्यूमर जैसे बड़े बड़े बीमारियों से वो थक चुके हैं प्रभु जी,
उनको छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, हर एक बीमारियों को प्रभु आप अपने पवित्र हाथ में ले लो प्रभु। जो भी परमेश्वर थायराइड के पेशेंट है प्रभु, शुगर के पेशेंट है प्रभु जी, बीपी के पेशेंट, हर एक का थायराइड बीपी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। अगर हार्ट के प्रॉब्लम है प्रभु, हार्ट पूरी रीति से काम नहीं कर रहा है, उसमें ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से वो ब्लॉकेजेस चले जाए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे प्रभु, आप इस प्रार्थना को स्वीकार करो प्रभु और लोगों को अपनी पवित्र चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी हर्निया के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी मिर्गी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें भी छुटकारा दो इस मिर्गी की दुष्ट दुरात्माओं से प्रभु जी। प्रभु जी जो भी जानवरों की दुष्ट दुरात्मा से ग्रसित है प्रभु, जादू टोना की वजह से लोग आज कर्स में है प्रभु, वो हर एक जादू टोना की दुष्ट दुरात्माओं को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी उन फैमिलीज को, उन घरों को छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती है हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए, हर एक जॉइंट्स के जो स्वेलिंग है जिसमें दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस दर्द को नॉर्मल हो जाए, वो दर्द चला जाए उनके शरीर से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक टेनिस एल्बो, शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, पीठ के दर्द को, कमर के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, उनके हर एक जॉइंट्स को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि हर एक अकड़न को, जकड़न को रिलीज करती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ जिनके भी घरों में प्रभु पैसों की तंगी है प्रभु, वो सब दुष्ट दुरात्मा को, गरीबी की आत्मा को, वो कर्ज को मैं तोड़ते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक के जीवन के पाप को मैं तोड़ते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक व्यभिचार की आत्मा को, हर एक गंदे चीजों का सेवन करने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं, उस शक्ति को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस बंधन को मैं तोड़ती हूँ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से नॉर्मल करो प्रभु जी। और जो भी कर्जे की दुष्ट दुरात्मा उनके घरों पर है प्रभु, उस दुष्ट कर्जे की आत्मा को भी मैं रिलीज करती हूँ प्रभु। आप उनके फाइनेंस को आशीषित करो प्रभु, ताकि परमेश्वर वो एक अच्छा और एक खुशहाल जीवन जिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी लेडीज को हेयर फॉल की, जेंट्स को समस्या है प्रभु, उस हेयर फॉल को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जहां पर भी बाल झड़े हैं उस काल पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जगह पर 1000 गुना बाल आए प्रभु। उन्हें अच्छे घने बालों से आशीषित करो प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी लड़कियों में पिकॉस की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है प्रभु, वो उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उनकी जो भी मेंसेस की प्रॉब्लम है वो ठीक तरह से नहीं है प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु छुओ उन्हें प्रभु, पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। हालेलुया। जिनको जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, प्रभु उनके सोच विचार के परे उनका प्रमोशन होने दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बच्चे, जो भी माता पिता अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे अपने पवित्र भंडार से प्रभु धर्मी और सुंदर स्वास्थ्य से भरे हुए लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। उनके जीवन की, उनके मन की हर एक मुराद को प्रभु आप पूरी करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आपने इन सब प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हर एक को अपनी प्रार्थनाओं का आपने जवाब दिया है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। थैंक यू मास्टर लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हो, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में
अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और प्रभु आपको आशीषित करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।